शुक्रिया भाई साबर, खुदा आपको बरकत बख्शे उस सारी खिदमत के लिए जो आपने यहाँ पर खुदा उनके मज़हब पर, खुदा उनके नाम, उसके जलाल की बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर सर अंजाम दी है। और हम सब का ईमान है कि इस प्रिजाइडिंग के बायस और आज की सारी वर्शिप के बायस हमारे दिल जो है उस बात के लिए तैयार हो चुके होंगे जिसको हासिल करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए। आमीन। और खुदा का शुक्र करते हैं हम सब ने यकीनन वर्शिप से और इस प्रिजाइडिंग से और यहाँ पर जो खुदा के हुजूर में हमने वक्त गुजारा उससे भरपूर बरकत पाई होगी। हम खुदा का शुक्र करते हैं एक बार फिर आज के खूबसूरत दिन के लिए और आज की सलामती के लिए जो खुदा ने हमारे घरानों में, हमारे खानदानों में रखी है, ताकि हम सलामती के साथ आज खुदा के हुजूर में अच्छे मौसम के साथ और खुदा के हुजूर में आते और उसके हुजूर में आकर उसके कलाम की गहरी और मीठी बातों को जानते और समझते हैं। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। आमीन। आए हम मेरे अजीजों खुदा का कलाम सुनते हैं जो कई जमानों और कई तरह के हालात का सफर करके हम तक पहुंचा है, ताकि हम इस कलाम को जाने और समझें कि आज खुदा हमें कौन सी बात समझाता है और हमें कौन सी बात समझाकर इससे हमारे लिए फल को पैदा करता है। हालेलुया। उसको पढ़ते हैं और जानते हैं। आज की सुबह के अंदर मेरी तरफ से आप सबको खुदा यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में सलाम कबूल हो और मेरे अजीजों खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आए हम खुदा उनके कलाम में से वो नविश्ता निकालते हैं जो हमारे लिए रहनुमाई के तौर पर लिखवाया गया है। प्रेज गॉड। उसको पढ़ते हैं बरकत पाते हैं। किताब यूहन्ना के अंदर जाएंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। उसका 11वां बाब हम निकालेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी आयत नंबर 43 और 44 यानी कि 43 और 44 दो आयत पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। कोई भी भाई इसे बुलंद आवाज में खुदा के लोगों के लिए तलावत करें। सभी से ध्यान तरीके से सुनिए जी। क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना ज्यादा चाहते थे। यूहन्ना की इंजील 11वां बाब जी 43वीं और 44वीं 43 वर्ष 43 और 44। क्योंकि वो खुदा से नहीं। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा। आराम से पढ़े, आराम से पढ़े, आराम से पढ़े। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा जी। ए लाजर निकला। आवाज दी, पुकारा कि ए लाजर निकला। पढ़िए। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए बाहर आ गया, निकल आया जी। और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा इसे खोल कर जाने दो। उसने कहा इसे खोल कर जाने दो। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना भाई से बरकत। एक और आयत निकालिएगा। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया खत। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया खुदा यीशु मसीह का खत। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यीशु के नाम पे जलाल। हालेलुया। उसका चैप्टर 1 निकालेंगे। चैप्टर 1 निकालेंगे। चौथी आयत से लेकर के 9वीं आयत तक एक बार पढ़ेंगे और फिर हम 24वीं आयत से लेकर के 27वीं बल्कि 26वीं आयत तक पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बाब की, पहला ग्रंथियों पहला बाब और उसका आयत नंबर 4 से लेकर के 9वीं आयत तक पढ़ेंगे जी। मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यस्सु में तुम पर हुआ हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूं जी कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो जी। चुनाचा मसीह की गवाही तुम में कायम हुई। इन सब बातों के बावजूद तुम में क्या हुआ है? मसीह की गवाही कायम हुई है। ये सारी बातें हासिल करने के बाद जी। यहाँ तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं जी। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह
के हजूर के मुंतजर हो, ज़हूर के मुंतजर हो, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा जी, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। जी, खुदा सच्चा है, खुदा सच्चा है, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। जिसने तुम्हें हम क्या है, खुदावंद यीशु मसीह हमारे की खुदा शराकत यीशु मसीह की शराकत के लिए क्या है, बुलाया है। तो यहाँ पर भी क्या है, बुलाया गया है। हालेलुया जी। आगे पढ़िएगा आप 24वीं आयत से लेके निकालिए इसी को पहले बात की 24वीं आयत और उसकी 26वीं आयत तक इसे बुलंद आवाज से पढ़िए जी। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, लेकिन जो बुलाए हुए हैं जी, यहूदी हो या यूनानी, चाहे यहूदी यानी कौम वाले या गैर कौम यूनानी जी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है जी। क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है। क्योंकि खुदा की बेवकूफी भी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है जी। और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है जी। 25वीं आयत। पढ़िए नहीं 26 का आत्मा। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो जी। कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, हाँ जी, बहुत से इख्तियार वाले जी, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए। बहुत से अशराफ, बहुत से हिकमत वाले और बहुत से इल्म वाले नहीं बुलाए गए। तुम अपने बुलावे पर क्या करो, निगाह करो, निगाह करो जी। आमीन आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए मेरे अजीजों भाई से बरकत हो। और खुदावंद का एक वादा है कि वो अपने कलाम को नाजिल करता और शिफा बख्शता है, शिफा जारी होती है। ईमान रखा करें, जब कलाम पढ़ा जा रहा होता है तो आपके लिए शिफा का काम हो रहा होता है। आमीन। मेरी दुआ है आज इस कलाम के सादर होने के बाद आपकी जिंदगी से हर तरह का प्रॉब्लम, चाहे वो किसी भी तरह का है, आपकी जिंदगी से अलग हो जाए। खुदा आपको बरकत दे। तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। जलाल खुदा के नाम को मिले। मुझे यकीन है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं, आप में से कितने जिनको यहां पे आके खुशी हुई, खुश हैं आप? आमीन। जीते हैं आप। क्योंकि दाऊद ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदावंदे। ये आखन वाले सुबह सुबह न्योता देने वाला पादरी नहीं है। एक भाई निकलता है अपने घर से चर्च के लिए और जाते जाते क्या कहता है, भैन जी आ जाओ तुसी भी चर्च, भाई जी आ जाओ तुसी भी चर्च। कभी किया आपने ऐसा? कभी भी नहीं किया होगा लाइफ में, मुझे नहीं लगता किया होगा। अगर कभी किया तो खुदा आपको उसके लिए बरकत दे। आमीन। लेकिन मुझे नहीं वैसा लगता कि नॉर्मली कोई शख्स ऐसा करता है। आमीन। लेकिन ये है, मैं खुश होया जदों मैनू कौन आखन लगे। पादरी साहब 5-6 जने आके आखन लगे। लेकिन आज वतीरा क्या बना है, आज लोगों की समझ में ये आता है कि जब तक पादरी नहीं आएगा हम क्यों जाएं भाई। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, कौन आखन लगे, बाकी कलीसिया के बहन भाई, चलो बहन जी रेडी नहीं हुआ, चलो कभी करके देखना है। कोई आपको परेशान, बल्कि खुश होगा, क्योंकि हमारी शराकत इस तरह इसी बहाने एक दूसरे को मिलकर है। हालेलुया। तो मैं खुश हुआ जब उन्होंने आखन लगे, तो क्या कहने लगे, खुदावंद के घर में आना हमारे लिए क्या है, बड़ी अजीम और खुशी की बात है। और अगर आप यहां पर आकर खुश नहीं है और खुशी से नहीं आए, तो जो जमीन जिसको बार बार हम हल चलाते हैं और वो अपने आप को नरम ना करे, तो वो फसल या फल नहीं पैदा करता। जरूर है कि फल पैदा करने के लिए उसको नरम होना बड़ा जरूरी है, उसका जरखेज होना तो जरूरी है ही, लेकिन नरम होना बड़ा जरूरी है। बहुत से लोग जरखेज होते हैं, वो उनकी रूह होती है, उनका जो दिल होते हैं बड़े जरखेज होते हैं, लेकिन वो उस दिल को नरम नहीं करते। बात समझ भाई, जब तक गंदम पिसेगी नहीं, किसी को ताकत कैसे देगी। इसी तरह जमीन जब तक नरम नहीं होगी, उसमें बीज जाएगा कैसे और फल लाएगा कैसे, उगेगा कैसे, उग ही नहीं सकता। तो खुशी एक ऐसा अमल है जो हमें रेडी करता है खुदा के कलाम की गहरी और मीठी बातों को कबूल करने के लिए। हालेलुया। आज का मौजू बड़ा जबरदस्त, आइडेंटिफाई और कॉलिंग, अपनी बुलाहट को पहचानने।
अपनी बुलाहट को। मेरे अजीजों, आगाज से अगर हम थोड़ा सा गौर करें, अदन से शुरू करके किताबे बीच के अंदर तौरात की पहली 5 किताबों में से पहली किताब, जिसको पैदाइश की किताब, किताब तकवीन या बीज की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस भी कहते हैं। आमीन। उसमें खुदावंद ने जब पहले इंसानों को बनाया, 2 इंसानों को बिलखसूस, आमीन, तो वो गुनाह से मुबर्रा ना, गुनाह उनमें नहीं था, सॉरी, उनमें गुनाह नहीं था, वो पाक थे। हालेलुया। खुदा ने कभी भी उनको बुलाया नहीं होगा, मुझे नहीं लगता बुलाया होगा, क्योंकि खुदा तो वहीं पे मौजूद होता था। किस हालत में? ओके, किस हालत में? वहां पर लिखा है, वहां पर 2 शख्सियात थी बाप के दरमियान में। ओके, गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे। हम उस बात को करेंगे जिस बात ने इस बात का भेद खोला कि वहां पर थियोफनी हालत में खुदा मौजूद था। आमीन। लेकिन इससे भी पहले जो बात लिखी है उसको पहले बयान किया। मशरक में क्या लगा? अदन लगा, बाग लगाया खुदा ने। आमीन, आमीन। और उस बाग के मिड के अंदर, दरमियान के अंदर 2 तरह के दरख्त थे। आमीन। एक कौन सा था? एक को बद की पहचान का, और दूसरा हयात का। आमीन। ये भी सही में रखना है। नेकोबत की पहचान का हर किसी को पता, वो फालतू खा ले, तो दूसरे दरख्त का पता ही नहीं है, जिसके बारे में बाद में कहा था कहीं ये हाथ बढ़ाकर उसमें से भी खा ना ले और हमेशा जिंदा ना रह जाए। क्या खुदा को डर लगा हुआ था कि बदी में भी कोई, देखे कैसी अजीब बात है, आप बदी में भी बद हालत में, गुनाह की हालत में भी बढ़ाकर खा सकते हैं। और फिर खुदा ने क्या किया? उसके गिर्द क्या लगा दी? शोलाजम तलवार। आमीन। वो जो थियोफनी हालत में एक दरख्त था, वो सिंबलाइजेशन है, एक मिसाल है खुदावंद यीशु मसीह की या यहोवा पाक खुदा की। क्योंकि यीशु का नाम उस वक्त वैलिड नहीं था पुराने अहद के अंदर। वैलिड का मतलब उस वक्त रिवील नहीं हुआ था, जाहिर नहीं हुआ था। जाहिर कब हुआ? नए अहद में, क्योंकि नए अहद में कुछ नया करना था, इसलिए नया नाम लिखा है 4 बाब पैदाइश की किताब में। जब सेत पैदा हुआ तो उस वक्त से लेकर लोग खुदा को यहोवा कहकर पुकारने और इबादत करना शुरू हो गए थे। आमीन। तो ये था वो वक्त जब यहोवा कहकर खुदा को, यानी खुदा क्या है? रूह है, नूर है, कलाम है। यानी खुदा क्या है? जिसमें से रोशनी आती है, जिसमें से आवाज आती है, और जो कलाम है, यानी कि और तो बहुत कुछ है, खुदा के बारे में बहुत कुछ कहा है। खुदा मोहब्बत भी है। आमीन। लेकिन ये खास बात है। आमीन। लेकिन उस रूह को, कलाम को, आवाज को किसी बदन की जरूरत थी ताकि वो बदन में आकर लोगों से बात करे। पहले पोर्शन में खुदा ने थियोफनी हालत में अदन के अंदर अपना ही बदन बनाया और उसमें रहकर वो बागे अदन में ठंडे वक्त में चला फिरा। वो गल समझ आ रही? आमीन बोले। गॉड ब्लेस यू। समझे इन बातों को। रात को मैं किसी फैमिली के अंदर था, बैठा हुआ था किसी के साथ, खुदा उनको बरकत दे, रोमन्स कैथोलिक की फैमिली थी। जितने वो, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस लिया। उन्होंने कहा जी भाई जी बाबा क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है, सीखने को मिली। तो उनको कह रहा था कि हमारे लिए किसी भी मिशन का मेंबर होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि हम कितने जबरदस्त मसीही बिलीवर्स हैं। अगर हम मसीही ही नहीं है तो हमारी मिशन जो है ना, वो हमें नहीं बचाएगी। आमीन। आज क्या होता है? आज मुख्तलिफ तरह के आ चुके हैं। हमारा टॉपिक भी ऐसा है, आइडेंटिफाई योर कॉलिंग, अपनी बुलाहट को पहचाने। आपने देखा होगा, रोमन्स को पूछो भाई आप कहां पर हैं, तो वो आपको बताएंगे इस वक्त के अंदर जहां पर ये मिशनरी आए, उन्होंने हमें बुलाया और हम जाकर उनकी मिशन में बैठ गए। आमीन। हम कई दहाइयों से, कई नस्लों से, कई दादाओं परदादाओं से, फोर फादर्स इनको कहा जाता है, जद्दे अमजद कहा जाता है, वहां से लेकर के हम इस मिशन के अंदर है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब उस मिशन ने उन्हें क्या है? बुलाया। उस मिशन ने हम उन्हें क्या है? बुलाया और वो उस मिशन के होकर रह गए। आमीन। उनको उसी मिशन की बुलाहट या आवाज समझ आती है। कोई और बुलाएगा तो समझ नहीं आती। आमीन। लेकिन इन्हीं मिशनों के अंदर
बैप्टिस्ट वाले हो गए, फुल गॉस्पेल वाले हो गए, असेंबलीज गार्ड वाले हो गए, पेंटिकॉस्टल्स हो गए, यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल्स की बात कर रहा हूं, वो वाले नहीं जो बाइबल के पेंटिकॉस्टल, उनकी नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो कोई है ही नहीं, ना होने के बराबर है। आमीन। बाइबल में किसी डिनोमिनेशन को अप्रूव्ड नहीं किया गया, किसी तंजीम को, किसी मिशन को, जिसको हम तंजीमी मिशन कहते हैं, नहीं किया गया। तो फिर हम क्या लेकर के क्या बेच रहे हैं? हर कोई अपनी ब्रांड का एक बुलाहट वाला तेल बेच रहा है, यूं कह लें कोई परफ्यूम बेच रहा है, खुशबू बेच रहा है, और उसी खुशबू की खिंचाव के अंदर लोग क्या है, अपने अपने उनमें इबादत खानों में इकट्ठे होते हैं और मिशन के जेर साया इकट्ठे होते हैं, यानी तंजीम के जेर साया इकट्ठे होते हैं। ये भी एक तरह की बुलाहट है। आमीन। तो वहां पर अदन के अंदर मेरे जो हमने शुरू किया, खुदा ने कभी भी उनको बुलाया नहीं था, क्योंकि खुदा तो वहीं पर मौजूद था, और ठंडे वक्त में पाक कलाम में लिखा कि वो उनसे बातें किया करता था। ठंडा वक्त, इवनिंग टाइम। आमीन। ये इवनिंग टाइम था जब उनसे बातें की, ठंडे वक्त। हालेलुया। जिवें कुर्बानी किते भी दसियो, कदी किते जिवें कुर्बानी फजर दी हो, किते होया लिखा तो मैनू जरूर दसो, मुझे बता देना भाई। आप सारे रोशन ख्याल है, नौजवान हो, बड़े जज्बे वाले, खून बड़ा जोश मारता है। इस पादरी ने क्या किया साड़ी मिशन के खिलाफ? एक पादरी तो कल ने भाई आपका खून जोश मारे, जोर मारे, बाइबल को पढ़ो। मैं तो चाहता हूं कोई निकालो, सवाल निकालो और लेकर आए, कितने लिखे हुआ है कि जिन्हें कुर्बानी फजर दी हो, जिन्हें कुर्बानी, मैं इसको कहता हूं जिन्हें दुआए रबानी, वो दुआए रबानी क्या दिया, इशाए रबानी फजर दी होवे। फजर समझते किसे कहते हैं? मैं पढ़े लिखे बच्चों को पूछ रहा हूं, पढ़ा मैं नहीं पूछ रहा हूं, कम पढ़े लिखे, सॉरी अनपढ़ कह दिया, कम पढ़े लिखे उनको नहीं पूछ रहा। फजर किसे कहते हैं? सूरज निकलने से पहले का वक्त। नमाजे फजर है, दिनियाता सारे पढ़िया, गल समझ रहे हो नहीं समझ रहे? नमाजे अपनी नहीं याद, उन्हां दियां सारियां याद ने। चलो कोई नहीं, किसे दियां तो याद ने, बात समझ रहे? तो भाई मैं थोड़ा सा बता दूं, नमाजे फजर क्या है? सुबह, और नमाजे ईशा गरूब आफ्ताब के बाद, नमाजे ईशा। हम अभी दो पे रहते हैं, जोहर शोहर पे नहीं जाते अभी। तो इन दो का, क्योंकि यहां पर मैं सिखाने के लिए आपको बताने लगा हूं, बाइबल में जो चीजें दी गई हैं, वहां से आप जब डिट्रैक्ट होते हैं तो तब आप लकीर की दूसरी तरफ चले जाते हैं। पता है ना, पाताल के अंदर एक लकीर थी, लकीर क्या ले, गड़ा क्या ले, उस लकीर की दूसरी तरफ से कोई उधर नहीं जा सकता था, उधर से, लेकिन यहां पर तो आ जा रहे हैं लोग। आज ऐस मिशन ना कलो, उस मिशन ना कलो, उस मिशन ना परसों उस मिशन। अच्छा ये मैं उनको नहीं, अच्छा ये भी एक प्रोसेस है इस आखिरी वक्त के अंदर। आमीन। एक जमाना था यस्सू की भी, कि एक जो ग्रुप था उनका, उसमें से एक बंदा निकल कर जाके फकीर फरीसियों के सामने जाकर यस्सू मसीह को दे आया, 30 सिक्कों के अंदर बेच आया। उनकी कुछ सासबाज उनसे उसकी हो गई। आमीन। तो ये क्यों बातें लिखी गई हैं? क्योंकि इनमें से हमारे लिए कुछ रेवलेशंस निकले, कुछ मुकाशफात निकले कि आज भी ऐसे ही होता है। चलो जानते जानते रस्ते च इधरों ही 2 मिनट, जानते जानते रस्ते च उधरों भी 2 मिनट, तो 2 कश्तियों का जो सवार होता है कभी निकलेगा? यीशु मसीह ने कहा था या तू सर्द हो जा या तू, क्योंकि नीम गर्म वाली हालत खुदा कहता है मैं तुझे मुंह से बाहर फेंक दूंगा। तो खुदा हमारा टेस्ट ले रहा होता है, पता है आपको? यीशु मसीह जी उठने वालों में कितने नंबर वाला फल था? उसके बाद जितने भी जी उठने वाले हैं, वो कौन है? जी उठने वाले कौन है? हम कहीं आगे पीछे ढूंढ रहे होंगे, बाइबल के मुर्दे हम लाते हो, जी उठे, इतने जी उठे, इतने जी उठे। 2000 साल पहले यीशु आया, मर गया, जी उठा, यानी पहला फल। वो मरा क्यों था? किनके लिए? मरे हुओं के लिए मरा था, ताकि ये भी जी उठे और फल पैदा करें, और उसी फल को खुदा उन टेस्ट कर रहे हैं। ये है भाई, ये है बात। अब जो कहते हैं हम जी उठे हैं, झंडे थमा के जी उठे हैं, झंडे के नीचे से गुजर कर हम भी मुफ्ती फौज वाले जी उठे हैं, हम भी मसीहानक वाले जी उठे हैं, हम भी कैथोलिकिज्म वाले जी उठे हैं, हम भी ट्रिनिटी में बपतिस्मा लेने वाले जी उठे हैं, तसलीस में बपतिस्मे वाले, हम भी वनस बिलीवर में जी उठे हैं, हम एंटी मैसेज में जी उठे हैं।
खुदावन ਨੂੰ पता है मुंह ਚ वो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ पता ਕਿਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕਿਨੂੰ ਰੱਖਣਾ है। आमीन। बात समझे कि नहीं समझे? तो मेरे अजीजों, खुदा को बरकत दे। अदन के अंदर खुदा ने कभी उनको बुलाया नहीं था, लेकिन एक टाइम आ गया कि खुदा उनको बुलाना पड़ गया। ओ माय गॉड, काम कराया कह के की कराया है? घर के बच्चों को खुद ही पता होना चाहिए कि अबू और ने यह गल मना की ते अबू जी ने क्या क्या नहीं पुत्र करनी, बजाय दे कि जो तक हुंदा रहिंदा उदों तक खुदावन दी बात नहीं बुलाता था। ये गल सुने ना, कहता कि नहीं। लेकिन जब कहीं बाहर से आगे पीछे से कोई बता दे तो फिर कहते हैं वो कितने गया। मां कहती है इतने ही की गल बड़े गुस्से चलाते पे उन बुला बस मैं ना उदाज करना बंदोबस्त उधरों भाईनरी भी आ जाते हैं मुंह लगाते हुए इतना गल सुन कर क्यों बुलाना पड़ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं पर कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो गया, तो मसला पैदा हो गया। आमीन। तो खुदावन ने उस तरह से कभी उनको नहीं बुलाया। आमीन। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि वो खुद जाया करते होंगे खुदावन से बातें करने के लिए। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब एक तीसरा बीच में आ गया, तीसरे का मतलब मैं चौथा कह रहा हूं, और अगर देखा जाए तो तीसरा ही था। क्यों? क्योंकि आदम और हवा को खुदावन ने कहा अब से तुम दो नहीं बल्कि एक हो। आमीन। अब हुआ क्या? वो जब आ गया तो उसने एक साइंस लेकर आया वो, और साइंस कहीं और से नहीं लेकर आया, सेमिनरी वाली साइंस लेकर आया। उसके पास भी एक सेमिनरी थी। मैं तमसीली अंदाज में, ड्रामाई अंदाज में, ड्रामेटिकली अंदाज में आपको एक कहानी के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन में ये बात बैठ जाए। और हमेशा याद रखना ये तमसीली अंग है। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के अंदर जो खिदमत की है, खिदमत की, प्रीचिंग की, तो उसके अंदर उसने तमासील को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि तमासील जो है वो आपके लिए रेवलेशन को निकालती है, आपके लिए मुकाशफात को खोलती है। तो वहां पर एक नई साइंस आ गई, और हवा की गलती यह थी कि उसने उसकी तरफ ध्यान दे दिया। भाई ब्रैनम हमारे जमाने के प्रॉफिट एक बात को बयान करते हैं, बड़ी खूबसूरत बात। वो कहते हैं कभी भी आप खुदा के कलाम को, सच्चाई को, आमीन, उसने कहा कभी भी आप दलीलों से और बहसों से हासिल नहीं कर पाएंगे। कभी भी आप दलीलें देने शुरू कर देंगे, बहस करनी शुरू कर देंगे, कभी भी आप सच्चाई तक नहीं पहुंचेंगे। आप तब तक, उन्होंने कहा, सच्चाई तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक आपके पास सच्चाई का रेवलेशन ना हो, सच्चाई का मुकाशफा ना हो। और उन्होंने कहा कि आदम के कह दिया, हवा के जो दो बेटे थे, हाबल और काइन के पास अपने बाप का मुकाशफा नहीं था। सॉरी, हाबल के पास अपने बाप का मुकाशफा था, लेकिन काइन के पास अपने बाप का मुकाशफा था। जो कहने को उसका बाप था आदम, उसका मुकाशफा उसके पास नहीं था। आमीन। अब आदम के पास कौन सा मुकाशफा था? अब मुकाशफा का मतलब समझते हैं? यानी ये बात, मुझे ये वाली बात अब पता चल गई है, अब मैं, मतलब मेरे पास कुछ है। आमीन। तो वहां पर जब गुनाह हो गया आदम और हवा से, तो क्या किया था खुदावंद? उनको ढांपा था, वहां पर कुछ दबा किया, और वहां से आदम और हवा को पता चल गया कि अब से जो हमारा नंग है, हमारा गंद है, जो ढांपेगा वो खून ही ढांपेगा। आमीन। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब उनके लिए वो लुंगियां या कह लो उनके कपड़े जो तैयार किए गए थे, आमीन, वो ओवरऑल तैयार किए गए थे उनको ढांपने के लिए, कुछ सलाई नहीं किए गए थे। और जब उसको जबा किया गया तो वो जो जबा किया हुआ जानवर था, उसकी खाल जो थी उसको सुखाया नहीं गया। आमीन। उसकी खाल जो थी वो लहूलुहान थी, और लहूलुहान खाल उन पर ओढ़ी गई, और उनको पता था कि ये कुछ जबा हुआ है, और क्या जबा हुआ है। आमीन। इसी तरह यीशु मसीह की मुकाशफा के अंदर हमने पिछले संडे पढ़ा था, यीशु मसीह सफेद घोड़े पर, आमीन, लिखा उसका नाम कलाम खुदा है, और उसने कुछ पहना हुआ है। और क्या पहना हुआ है?
खून से लहू से छिड़की हुई क्या पहनी हुई है? मेरे अजीजों, हमेशा याद रखिए, मुकाशफा तमाम किताबों का रेवलेशन, आमीन, उसमें बताई गई निशान बताए गए। हालेलुया। और वही पोशाक उसने दुल्हन को दी है। कौन सी? खून से छिड़की हुई पोशाक, जिसको एक लिहाज से कतानी लिबास कहा गया है, यानी कि कतानी लिबास से मुराद वहां पर लिखा है इंसान की रास्तबाजी के काम। अब इंसान की रास्तबाजी के काम तो मतलब है कि इंसान की रास्तबाजी तो गंदी दच्चियों की मानिंद है। पौलुस कहता है हमारी रास्तबाजी गंदे कपड़ों मतलब मैं इसको क्या कहूं, दच्चियां जो लफ्ज है ये है छोटे छोटे टुकड़े कपड़े के जो कि गंदे, कहता है उसकी मानिंद है। इसका मतलब हमारी रास्तबाजी किसी काम की नहीं। तो इसका मतलब है जब हमारे ऊपर खुदावन की खून की छिड़की हुई पोशाक आ जाती है, उसके रास्तबाजी के काम आ जाते हैं, तो फिर हम बचाए हुए, छुड़ाए हुए, दुल्हन का लिबास पहने हुए, आमीन, डिग्निफाई किए हुए, बुलंद किए हुए, हम खुद से कुछ नहीं। वहां पर जो उनको लिबास दिए गए बचाए जाने के लिए, एक जानवर को ज़बह किया गया, गो के वहां पर बर्रा नहीं लिखा, आमीन। लेकिन हम जानते हैं कि इंसान की निजात के लिए बर्रे का ही ज़बह होना जरूरी था, इसीलिए जो शुरू में होता है वो ही आखिर में जाहिर होता है। हमारे जमाने में भी एक बेयाब बर्रा ज़बह हुआ और उसके खून की छिड़की हुई पोशाक जो है वो हम पर डाली गई, जिसके बायस हमारे काम जो रास्तबाजी के थे वो पीछे रह गए और यस्सु की रास्तबाजी हम पर आ गई। अपनी रास्तबाजी ना सी बच नहीं सकते, हम नहीं बच सकते, कोई भी बशर अपनी रास्तबाजी से नहीं बच सकता। उसने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, तुमने कोई हैसियत नहीं है हम ये कहें हमने चुन लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अदन के अंदर जब तक वो खुदावन के साथ रहे, खुदावन को जरूरत नहीं पड़ी कि उनको आवाज दी जाए, लेकिन जब उन्होंने गुनाह के अंदर छलांग लगाई, जब उन्होंने एक ऐसी शख्सियत की साइंस को पढ़ा जो आकर कलाम को यूज कर रहा है और कह रहा है क्या खुदा ने, इसका मतलब उसे क्या है, उसे पता है खुदा क्या फरमाता है, आमीन। क्या खुदा ने तुम्हें बाग के सब दरख्तों के फल खाने से मना कर दिया? तो ये वही बात थी जो कि एक सेमिनरी को लेकर के, कलाम को लेकर के लोग रटते हैं, समझते हैं और फिर आगे जाके लोगों में डिफरेंट तरह के, मुख्तलिफ तरह के नजरियात को पेश करना शुरू कर देते हैं। और लोग चूंकि भोले भाले होते हैं वो उस बात पर लटक जाते हैं, अटक जाते हैं और फिर कोई भी खादम आए वो उसकी नहीं सुनते। आमीन। शागिर्दों ने पूछा तमसीलों में बात क्यों करता है? सीधी सीधी बात कर रहा है। उसने कहा ताकि, क्योंकि लिखा है कि इन लोगों के दिलों पर क्या छा गई है, चर्बी छा गई है, ताकि ये सुनते हुए ना सुने और देखते हुए ना देखें, कहीं ये सुनकर और देखकर ईमान ना लें और बचाए जाएं, जबकि मैं नहीं चाहता कि ये बचे। कितनी रूड सी सख्त बात लगती है। यीशु मसीह ऐसी बात को पूरा कर रहा है जो खुदावंद ने यीशु के मुतालिक कही, और यीशु तमसीलों में बात करता था। अब तमसीलें रेवलेशन को लेकर आती है, मुकाशफात को खोलती हैं, और बहुत से लोग तमसीलों को समझ नहीं पाते, और नहीं समझ पाते तो वही है ताकि ये समझ ना पाए और जान ना पाए और बच ना जाए। आमीन। तो भाई खुदावंद ने, मैंने पहले भी बताया, बहुत बड़ी काउंटी में से कुछ काउंटी को अलग करना है जो उसकी अपनी काउंटी है, अपने लोग। हालेलुया। खुदावंद ने उनको नमक कहा है, आमीन। खुदावंद ने उनको ब्राइड कहा है। तो खुदावंद ने आदम को बुलाया, कहां पर बुलाया? अदन के अंदर बुलाया था या नहीं? ये पहली बार थी जब खुदा ने आदम को आवाज दी, आमीन। उससे पहले खुदावंद को आवाज देनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो ठीक ठाक थे, खुदावंद से बातें करते थे। मेरी बात समझ रहे? लेकिन उस वक्त आवाज क्यों दी? क्योंकि आवाज देना पड़ गई, और जब आवाज देना पड़ गई तो चूंकि आदम खुदा से था, खुदा का बेटा था, अपने बाप की आवाज को पहचानता था, और उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं, उसने कहा केड़े पादरी ने तेन दसिया कि तू नंगा सी, तेनू अज पता चलिया? ਇਹਦਾ मतलब तेन का ध्यान करवाया किसी ने? बात समझे?
अब वो तो आपको पता है कौन था जिसने ध्यान उनका करवाया था। अब इस बात को ध्यान में रखें, खुदा ने आवाज दी, आदम ने आवाज पहचानी, हवा ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि खुदावन डायरेक्टली हवा से बात कर ही नहीं सकता था, कर ही नहीं रहा। हाँ, एक बार बात की, जब उसने कहा जो औरत तूने मेरे साथ की उसने मुझे दी और मैंने खा लिया। आमीन। उसने कहा है औरत तूने ये क्या किया? आमीन। उसने कहा सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। हालेलुया। लेकिन इस सारे सुनहरियों में सांप पर भी सजा आई, औरत पर भी सजा आई, लेकिन आदम पर नहीं। आदम को लानत नहीं दी गई। आदम को यह नहीं कहा गया तू लानती है, नो। उसने कहा तेरे ऐसा करने के बाद सब जमीन लानती होगी। समझे बात? समझे बात? खुदा अपने बेटे को कभी लानत नहीं दे सकता। खुदा अपनी नस्ल को लानती नस्ल नहीं कह सकता। उसको लानत के नीचे ला नहीं सकता, कभी भी नहीं। आमीन। और वैसे भी बताऊं आपको, खुदा अपने ही बेटों को जो खो गए थे, नस्ल आदम, उनको ढूंढने और नजात देने आया था। सारी दुनिया को नजात देने नहीं आया था। सारी दुनिया लगे की क्या वो सारी दुनिया को नहीं, वो खोए हुओं को ढूंढने और सारी दुनिया को थोड़ी, सारी दुनिया तो नहीं नजात पाएगी। हालेलुया। आदम को बुलाया, आदम ने आवाज को सुना, उसने कहा मैंने बाद में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा। आमीन। उसने कहा, खुदावंद ने कहा, उसके बाप ने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने कहीं वो फल खा तो नहीं लिया? उस दरख्त में से तो खा नहीं लिया जिसके बारे में मैंने तुझे कहा था कि ना। आमीन। तो मेरे अजीजों, आवाज जब आती है तो दो बातें होती हैं। आवाज दी क्यों गई? क्या रीजन पड़ गया कि खुदावंद को आवाज देनी पड़ी? दूसरी बात, क्यों आवाज दी? और खास बात दूसरी, कि पहचानी गई, जिसको आवाज दी गई वो पहचानता है उस आवाज को कि नहीं, कि किसकी आवाज? हालेलुया। पाक कलाम में लिखा मेरी भीड़ें मेरी आवाज। तो आइडेंटिफाई योर कॉलिंग, अपनी आवाज को पहचाने, बुलाहट को, आपके लिए जो बुलाहट हुई है उसको पहचाने। इसको मैं एक और चीज थोड़ा सा बयान करता चलूं। पाक कलाम में लिखा है, मुकद्दस पौलुस ने कहा, रसूल ने कहा कि यीशु मसीह का लहू ऐसा लहू है जो हाबल के लहू से, हाबल के खून से ज्यादा उत्तम बातें करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाक कलाम के अंदर जब कायन ने हाबल को कत्ल कर दिया तो खुदा ने आवाज दी कायन को। उसने कहा तेरा भाई हाबल बोले कहां है? खुदा को नहीं पता था कहां है। लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं देखो जी खुदा ते कह रहा है कि उदा भरा है तेरा भाई, और आप कहते हैं कि कायन हाबल का भाई नहीं था। बताएं, बताएं मुझे। अब मुझे ये बताएं, यीशु मसीह के 12 शागिर्दों को यीशु मसीह के कलाम में लिखा गया वो यीशु के भाई थे। उसने अपने घर वाले भाइयों के पास, जी उठने के पास नहीं, बाद नहीं गया, बल्कि किधर गया? अपने उन भाइयों को जिनको हकीकी भाई समझता था। आमीन। फिर उन्हीं 12 हकीकी भाइयों में कुछ टाइम पहले एक भाई ऐसा था जो कहने को भाई था लेकिन असल में भाई नहीं था। वो निकला तो हम में से, पर हम में से। इसका मतलब क्या है? वो भाई इन्हीं देर नाल रखा भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी, होनो भाई नहीं है। क्या वजह हुई कि वो अलग हुआ? क्योंकि वो वाकई नहीं था। यीशु मसीह के मुतालिक जैसा कि समझा जाता था आदम का, यूसुफ का और मरियम का, लेकिन वो समझा ही जाता था, असल में वो यूसुफ और मरियम का बेटा। मुझे एक बात बताएं, थोड़ी सी बात कर देता हूं पीछे जाने के लिए, समझाने के लिए।
लेते जाइए बात। हमारे मुआशरे के अंदर कोई भी खातून जब प्रेग होती है तो कुछ टाइम तक ही उसे छुपाया जा सकता है, चाहे वो जायज हो या किसी भी तरह से हो। प्रेग जब हो जाती है तो कुछ ही टाइम तक उसे छुपाया जा सकता है, कुछ ही दिनों तक। फिर आप चाहकर भी उसकी प्रेगनेंसी को छुपा नहीं सकते। अब मुकद्दसा मरियम जब प्रेग हुई होगी शादी से पहले, तो क्या बनी इस्राइल के सामने वो छुपा चुकी होगी? नहीं, छुप ही नहीं सकता। और जब ये जाहिर हुआ होगा और उनको पता चला होगा, यहूदी शरीयत वालों को, बड़ी सख्त शरीयत थी, उन्होंने कहा होगा ये दाऊद के घराने से तो है कहते हैं, लेकिन ये औरत जो है वो ठीक नहीं है। वो के बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल तो शॉर्ट सी किताब है भाई, थोड़े से वाकयात लिखे गए, बाकी तो खुदा का रूह आप पर खोलेगा। आमीन। एक ऐसी औरत जो शादी से पहले प्रेग हो गई और उसका शौहर उसको छोड़ने की तैयारी में है, लेकिन फिजिकली प्रेग हुई है, स्पिरिचुअल प्रेग नहीं है, बाकायदा जैसे एक औरत प्रेग होती है। आमीन आमीन। वो कितना छुपा सकती होगी? वो घर से बंद ही होगी 9 महीने, ऐसा तो नहीं हो सकता, कमरे में हो ही नहीं सकता। वो निकलती भी होगी, सब कुछ करती होगी। आमीन। बात समझे? मैंने वैसे 9 महीने की बात कर दी है, लेकिन चूंकि जब प्रेग थी तो उसकी शादी नहीं हुई थी। आमीन। प्रेग थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, और कुछ टाइम के बाद वो प्रेग होना शुरू हो गई, यानी कि जाहिर होना शुरू हो गई होगी। और ऐसी बात कभी मुआशरे में छुपती नहीं, यहूदी मुआशरे को पता था ये शादी से पहले औरत क्या हो गई है। और वैसे बताऊं, अगर पता चल भी जाता है, वैसे खुदा को छुपाने की जरूरत है? क्योंकि ये छुपाने वाली बात थी क्या? नहीं, खुदा तो पुराने अहद से नविश्ते पूरे कर रहा था। देखो, एक कुमारी ईसाई में लिखा है मामला होगी, तो खुदावन को क्या लगे लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। खुदावन ने तो प्रेग कर दिया अपने रूह से, हालेलुया, कलाम से। और जब वो प्रेग हो गई होगी तो मास्टर उसे कबूल नहीं करता होगा, उसके बारे में शायद अनाप शनाप, शायद क्या बाकायदा जिसको पता चला होगा शादी से पहले वाली खातून प्रेग है, तो अनाप शनाप भी बका होगा। आमीन। वो उससे कुछ अच्छा नहीं समझते होंगे, वो कहते होंगे ये औरत ठीक नहीं है, क्योंकि वो उन गहरी बातों को समझ नहीं सकते थे जो खुदा के फरिश्ता के कलाम के खुदा के कलाम जो फरिश्ता लेकर आया था उसके जरिए से आई, वो तो नहीं समझ सकते थे। और कौन सा वो फरिश्ता सारी दुनिया को दिखाने के लिए आया था? नहीं, वो सिर्फ मरियम के पास आया, और किसी को कौन को पता नहीं था, मुल्क को पता नहीं था। आमीन। समझे इन बातों? इसलिए मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि जो कुछ जमीन पर रिश्ते कायम किए गए, जायज या ना जायज जो भी हैं, वो चलते रहेंगे। आमीन। लोग उनको उसी वालदैन का बेटा मानेंगे, उन्हीं बहनों का भाई, उन्हीं भाइयों का भाई मानेंगे, हालांकि शायद वो उनका नाम। क्यों? क्योंकि ये मुआशरा है इसमें। और इसी तौर पर क्या हुआ, जब कायन और हाबिल का जिक्र है तो पता यही चलता था दीगर लोगों को या खुदा को, क्योंकि ये हवा से पैदा हुआ है, तो इस सबब से वो एक ही मां के दोनों क्या है, बेटे हैं। वो के बीज आदम का नहीं, लेकिन फिर भी दोनों एक ही मां के बेटे हैं, तो क्या है, दोनों भाई। तो हाबिल से पूछा गया तेरे भाई का खून पुकारता है। भाई कैसे पुकारता है? खून पुकारता है क्या? अब पुकार का मतलब क्या है? बोलिए। पुकार का मतलब है बुलाना, और पुकार का मतलब कोई छोटी मोटी आवाज नहीं है। भाई जी जरा इधर आए हो, भाई जरा बैठ हो, भाई जी इतनी बैठ हो, ऐल ही नहीं, चंगी दूरों जिस तरह पुकार मारी दी, आवाज दी, बात समझ में? कॉलिंग, कॉल, आवाज, हालेलुया, पुकारना। तेरे भाई का खून पुकारता है जमीन से। भाई क्यों पुकारता है? क्योंकि वो उसके बेटे का खून था। किसके बेटे का? आदम जो कि खुदा का बेटा था, उसके बेटे का खून पुकार रहा था। आमीन। इसका मतलब क्या? पुकार रहा था, आवाज दे रहा था। तो आवाज देने का मतलब, पुकारने का मतलब बातें करना है। और नए अहदनामे के अंदर रसूल बयान करता है यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। उत्तम का मतलब ज्यादा अजीम बातें करता है। इसका मतलब समझ में? इसका मतलब दो, जमीन पर चलते फिरते हम किसी का लहू हैं। आमीन। आप अपने वालिद का लहू खून, ये अपने वालिद का खून है, मैं अपने वालिद का खून हूं, ये अपने वालिद का खून है, तो अपने वालिद का खून, भाई अपने वालिद का खून। आमीन। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर खड़ा होकर? मैं क्या कर रहा हूं? आप जब बाहर जाएंगे, आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बातचीत करेंगे, तो आप क्या करेंगे? बात करेंगे ना, तो लोग बता सकेंगे भाई सरफराज का खून जो है ये बातें करता है। ये भाई सरफराज का खून, भाई साबर के वालिद का नाम भाई सरफराज।
आमीन जी। इसी तरह आपके जो वालिदैन हैं, तो लोग कहेंगे ये उसका खून है, और आप खून होते हुए उत्तम बात है। इसका मतलब काहिन जब तक काहिन कह दिया, काहिन ने जब तक हाबल को मारा नहीं है, हाबल खेत के अंदर था, वो गया, आमीन, और उसने कहा तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है, तू क्यों अपने दिल में इस तरह सोचता है। बात समझ? ये क्या थी? लहू बातें कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे। उधर दूसरी तरफ दूसरा लहू था, उसको ये बातें अच्छी नहीं लगी। उसने क्या किया? उसने किसी चीज से जनाब क्या किया, अपने भाई को मार दिया। हालेलुया। तो हाबल उस पोजीशन में था कि जो मर गया, जिसने अच्छाई के लिए लहू बहा दिया, अच्छाई करते करते। एक हमारा हाबल भी है, खुदा यीशु मसीह, उसका लहू उससे भी उत्तम बातें करता है। आमीन। तो बातें करने का मतलब उनको बताना, बुलाना, उनसे गुफ्तगू करना। आमीन। पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद ने आदम को आवाज दी, और जब आवाज दी तो उनके लिए फिर नजात का बंदोबस्त भी किया। गो के सजाएं भी दी, लेकिन नजात का, उनको ढांकने का बंदोबस्त भी किया। आमीन। उन्होंने अपने लिए एक तंजीमी पर्दा बनाया, एक मिशन का, एक सेमिनरी का पर्दा बनाया, एक तालीमाती पर्दा बनाया, अपनी अकल, अपनी साइंस से, जो गुनाह करने के बाद उनमें पहली बार आई। कौन सी साइंस आई थी? 2 साइंसें आई थी उनमें पहली बार। जो गुनाह करने के बाद आदम और हवा का पहले 2 अमल आए, वो क्या थे? गुनाह करने के बाद, जो गुनाह हो गया उसके बाद क्या है? पहला काम छुपना है। पहला काम, अगर मैं पहला काम छुपना कहूं तो वो ठीक नहीं है। पहला काम कहूंगा, उन्होंने अपने लिए एक ड्रेस डिजाइन किया पत्तों से। मैं ऐसी बातें जरा कम करता हूं, लेकिन हमारे जो फॉरेन कंट्री के खादम है बड़ी खुली खुली बातें करते हैं। वो कहते हैं आप बातें कंधा पीछे नहीं करनी। आजकल ये मॉडलिंग जो पत्तों के सिले हुए ड्रेसेस में होती है, बहुत महंगी है। ब्रांड्स की ड्रेसिंग है ये। मॉडल जो बड़े टॉप 10 के मॉडल हैं, वो पत्तों को सी कर लिबास बनाते हैं और उनसे मॉडलिंग कर रहे हैं आज भी। लेकिन ये वाली ड्रेसिंग डिजाइनर जो थे, आदम और हवा सबसे पहले, उन्होंने अपने लिए ये काम आगाज में कर लिया और कोशिश की खुद को ढांपने की। आमीन। और जब ढांपने की कोशिश की तो नबी बयान करता है, ये वो तरीका था कि कोई इंसान जैसे अपने आप को अपने मजहब, अपनी तंजीम, अपनी मिशन के पीछे छुपा लेता है और कहता मैं छुप गया। आमीन। कहता मैं ठीक हूं। बात समझ रहे? बात समझ रहे? अपनी मिशन, अपने मजहब के पीछे छुपना और कहना कि मैं बस ठीक हूं, मैं बच गया हूं। जबकि खुदा ने जब आवाज दी तो उसने उसे बताया और उसने कहा मैं नंगा हूं इसलिए छुप गया। हालांकि उसने कुछ ना कुछ पहना तो हुआ। आमीन। लेकिन खुदावंद ने बताया कि तेरी मिशन, तेरी सेमिनरी, तेरी तालीम, तेरा मजहब, इसके पीछे तू छुप नहीं सकता, तुझे फिर भी मरना पड़ेगा। मैं तुझे छुपाता हूं बर्रा के खून की छिड़की हुई पोशाक यानी चमड़े के कुर्तों के पीछे, फिर तू छुपेगा। जो बारिश के बाद खराब नहीं होंगे, जो धूप के बाद जलेंगे नहीं, जो सूखेंगे नहीं, पत्ते तो सूख जाएंगे। तेरी मिशन तो आखिर में खत्म हो जाएगी और रहेगा नाम सदा थीकर फिर मसीह का। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपनी खाल में छुपाया है। आमीन। आपको पता है ना, अभी एट द टाइम हम किसकी खाल में छुपे हुए? बर्रा की खून लहू से भरी हुई खाल के पीछे। और उसी के जो कुर्ते उसने पहले दिन पहनाए पहली कलीसिया को, आदम और हवा को, वही आखिरी कलीसिया को यानी दुल्हन को पहना। आमीन। और खून की छिड़की हुई पोशाक जो है वो हमारे बदन पर लहू के लगने और ढांकने का बायस है। आमीन। जिसके बाद जब खुदा हम पर नजर करता है तो चमड़ा किसका नजर सबसे पहले उसे आता है? किसका आता है? मसीह का चमड़ा, मसीह की बॉडी के अंदर हम छुपे हुए, लहूलुहान पोशाक के पीछे छुपे हुए। हालेलुया। तो वहां पर बुलाया गया। मेरे से जो एक और बात करता चलो, छोटी सी, ये मैं बात आपको पहले सिखा चुका, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाई योर कॉलिंग, अपनी बुलाहट को पहचानना। आमीन। यहां पर काफी शोर हो और लोग लगे हों और बाहर से ऊंची ऊंची आवाज आ रही, ऊंची सी, कि
कोई भी बहन या बेटी किसी को भी एक आवाज आती है, उसके पापा उसे आवाज दें तो फौरन पहचान जाएगा अपने पापा की आवाज, बाकी आवाजों को छोड़कर उसके पीछे जाएगा कि नहीं? यीशु ने कहा था मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती, वो किसी गैर के पीछे। तो इसका मतलब गैर भी लगे हुए हैं आवाजें देने, इस मतलब गैर भी लगे हुए आवाजें देने। अब गैर आवाज देंगे तो हमें तो नहीं देंगे, उन्हें पता है ये भेड़ ऐसे मासूम सा जानवर पहचान जाएगी, तो वो भी क्या बने हुए हैं? यीशु की तरह। वो भी यीशु की तरह का बनने के लिए क्या कितना मेहनत करनी पड़ती है यीशु ना बनाना वास्ते। एक मिनट है, यही तो करना है, हाई करना है बहन जी, भाई जी, है ना? हाँ जी, मैं जनाब इथों खादम उथों खादम, बात समझ रहे? ज्यादा तो नहीं करना पड़ता। इसी तरह की एक उसने भी पकड़ी होगी, मिसाल दे रहा हूं, पकड़ी नहीं थी, मिसाल देने लगा। सांप ने अदन में, उसने कहा होगा क्या सारे फल खाने से मना किया? भैन जी तुसी की मानते हो, केड़े चर्च केड़े के? उन्होंने क्या हाँ सारे तो खा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें बताता हूं, गल समझे? ये फल खाने से ना तुम खुदा की मानंद हो जाओगे। उसके पास अपनी भी एक किताब, मैं आपको तमसील में बता रहा हूं, लिखा नहीं है, बार बार कह रहा हूं। उसने अपनी साइंस पढ़ाई का मतलब क्या है? अच्छा ये जो थी, ये जो किताब है हमारे पास, सीख लें इस बात को, ये सबसे पहले कहां पर है? अच्छा बोले यहां पर किसी बच्ची ने कह रहा खुदा के बिल्कुल सही, लेकिन अंदर कहां पर? यहां पर या यहां पर? यहां पर क्या होता है हमारा? अरादे, प्लान्स, मेमोरीज, है ना, जिसको हम पूरा करने के लिए फिर बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो कोई सुन रहा होता है और कहता है तूने जो बोला है मैं लिख लेता हूं। आज भी जब सेशंस चलते हैं, आपको पता है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, लोग लिखते जाते हैं, तो वो आपका रजिस्टर आपकी इतनी बड़ी किताब बन जाती है। कहां से निकली वो किताब? तो खुदा के जहन से ये किताब निकली, प्रिंट हुई, यहूदियों से शुरू करके हमारे दौर तक ये छपती आई, लिखती आई, सारे मामला इसे लिखा गया। आमीन। तो उसने भी कोई यहां पर रखी होगी प्लान, किसने? सांप ने, आमीन, जो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। और ये है इस तरह का मामला कि मेरी भेड़ें किसी गैर के पीछे नहीं जाएंगी का मतलब क्या है? क्योंकि दूसरे भी कुछ बताएंगे आप, आमीन। और जब बताएंगे तो अगर वो सीधा सीधा आके आपको सीधी सीधी अपनी इस बात करें तो कभी भी आप नहीं जाएंगे। इसलिए वो बहरूप की सूरत में आते हैं, डाइजेस्टिव कंडीशन इसे कहते हैं, बहरूप की हालत में आते हैं, मेक बिलीवर्स की हालत में आते हैं, जो कि अपने आप को बहरूपी ईमानदार बनाकर आते हैं, उनके पीछे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आवाज ऐसी निकालते हैं। हालेलुया। तो देखिए, बुलाया गया, हमने अपनी कॉलिंग को पहचानना है। अब्राहम को बुलाया गया, खुदा ने आवाज दी, आमीन, कसदियों के ऊर से बुला लिया उसे, कसदियों के ऊर से, पाकला में लिखे, उसे बुला लिया। बुलाया किसको? अब्राहम। साथ कौन कौन आया? लूत भी आया और अब्राहम की बीवी भी आ गई। चूंकि वो शादीशुदा था, बीवी तो छोड़ सकता नहीं था। की ख्याल है? शादीशुदा था ना, उधर से आया तो इधर आके यर्दन के किनारे लूत ने इलाका ले लिया। और शॉर्ट करता हूं, और मेमरे का जो इलाका था वो किसने ले लिया? अब्राहम। भाई वो तो शादीशुदा था, ना होता तो अकेला ही आता, बीवी को तो आना ही था, क्योंकि तुम दो नहीं बल्कि एक हो। तो ये एक फेलोशिप जरूरी थी। लूत का क्या मामला था? लूत को तो बुलाहट नहीं थी, लूत को बुलाहट। तो आइडेंटिफाई योर कॉलिंग, अपनी कॉलिंग को पहचाने। उसको पता था बुलाया क्या है, मुझे क्या, और वो आया और उस बुलाहट पर आखिर तक कायम रहा। कौन? द फादर ऑफ नेशन, अब्राहम, कौमों उम्मतों का बाप। आमीन। उसको पता था मेरी बुलाहट क्या है। क्या लूत को भी पता था मेरी बुलाहट क्या है? नो, क्योंकि उसे बुलाया नहीं। अब ये बात मैंने क्यों की? ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि आगाज में ही खुदा ने हवा को नहीं बुलाया, आदम को बुला लिया।
और पाक कलाम मुकद्दस पौलुस ने एक बड़ी जबरदस्त बात वाशिगाफ की है, खोली है, इस बात को हमेशा पास रखना। और कभी भी पौलुस या खुदा का कलाम किसी भी बंदे के जरिए जब आता है, इस बात को भी ध्यान में रखें, वो किसी खास फर्दे नो या फर्दे वाहिद या किसी जिन्स के खिलाफ बात नहीं कर रहा होता। यानी अगर उसने औरत को लेकर बात की तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया की औरतां नु खुदा जड़ा बुरा समझता, नेवर, ऐसा नहीं है। इन्हीं औरतों में से खुदा ने अपनी बेटियां उनको कहा है, खुदा की बेटियां और बेटे, ऐसा है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, सच बात है, हालेलुया, सच बात है। और आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि बात औरत की हो रही है तो ये तो औरतों के खिलाफ ही बोलना शुरू हो गया। भाई दुनिया का की फिक्र करते हो, अपना करो पहले फिक्र, क्या ख्याल है? तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुकद्दस पौलुस ने कहा है, क्योंकि मुकद्दस पौलुस कहता है कि मेरे अंदर जो मुकाशफात है, जो बातें हैं, वो मेरी नहीं बल्कि खुदा के हुक्म है। ऐने तो नहीं कहता, वो कहता है 12 शागिर्दों को, वो कहता है कि तुमसे ज्यादा मैं जुबानें बोल लेता हूं और मेरी खिदमत भी बहुत ज्यादा है। मैं बहुत, यीशु मुझे खुद आकर सिखाता है, रूह की हालत में, तुम्हें तो बदनी हालत में सिखाया, मुझे अब तक सिखा रहा। आमीन। फिर भी मैं अपने आप को अधूरे दिनों की पैदाइश समझता हूं, मैं खुद को छोटा समझता हूं, क्योंकि मैं बहुत बाद में आया हूं, तुम बहुत पहले से आए। आमीन। वो क्या कहता है? अब ये बात मुझे थोड़ी डिटेल देने की जरूरत क्यों पड़ गई पौलुस के मुताबिक? क्योंकि पौलुस के पास जो कुछ है मेरे अजीजों, उसको कभी अंडर एस्टिमेट ना करना। बड़ा लामहदूद खुदा ने उसे दिया, बड़ा लामहदूद, गैर कौमों से दुल्हन लाने के लिए उसे ड्यूटी दी। हालेलुया। तो कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया। उस पौलुस ने एक बात कही, उसने कहा, खुदा के रेवलेशन के बाद उसने कहा, बस आदम ने गुनाह नहीं किया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में। तो हम क्या कहते रहते हैं? आदम ने गुनाह किया, आदम गुनाहगार है, बिल्कुल गुनाहगार है, लेकिन जिस गुनाह की पौलुस बात कर रहा है वो कौन सा गुनाह है बताएं? एक शख्स जब किसी औरत के साथ शादी करता है तो उस पर एक फर्ज आयद हो जाता है जिसको हक़े ज़ौजियत कहते हैं या अज़दवाजी हकूक कहते हैं। और अज़दवाजी हकूक सिर्फ बदनी नहीं होते, मुआशरती भी होते हैं। यानी उसके रूह बदन जान का ख्याल करना है, उसके पालने का ख्याल करना है। बाकला में लिखे अपनी बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे अपने बदन की रखते हो, और खिलाते पिलाते और उसे सेहतमंद रखते हो, ऐसा करो। एक तो ये है। आमीन। जब किसी के साथ आपका एक ताल्लुक जुड़ जाता है, दो लोगों का शादी हो जाती है, एक औरत और एक मर्द की बात कर रहा हूं, वैसे तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, मेल्स की भी हो रही है शादियां, क्योंकि मैं कलाम से बात कर रहा हूं। तो उसने कहा आदम ने गुनाह नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो उसकी बीवी थी। आमीन। और खुदा ने ऐसा होने दिया और बाद में वो अपनी एक अज़दवाजी हैसियत से अपनी बीवी के साथ रहता था, और उसने तो अपनी बीवी के पास जाना ही था। आमीन। उसे जानना था। बाइबल में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ यूसुफ के लिए भी कि उसको उस वक्त तक ना जाना जब तक कि वो बेटा यीशु पैदा, लेकिन उसके बाद उसका हक था कि वो उसे जाने। आमीन। और अगर वो उससे जानता तो खुदा कभी नाराज ना होता। आमीन। इसलिए बहुत से लोग इस पर बहुत सी राय देते हैं, हम कहते हैं ओके, आपकी राय भी ठीक है, आपकी भी ठीक है, जैसा आप सोचते हैं आप सोचते हैं। आमीन। ऐसा भी नहीं है कि बाद में मुकद्दस मरियम को लेकर के अगर बात की जाए तो उसके लोग कहते हैं बच्चे नहीं थे, लेकिन ये टॉपिक अलग चला जाएगा, हम उसी पे रखते हैं। आमीन। अब बात क्या हुई? पौलुस ने कहा कि हवा ने गुनाह किया है, आदम ने गुनाह नहीं किया, बल्कि हवा गुनाह करके फरेब में पड़ गई। आमीन। और पौलुस आदम को बेगुनाह ठहरा, और यही वजह थी कि अदन के अंदर भी आदम पर लानत नहीं की गई। किस पर लानत की गई? जमीन पर। आमीन। लेकिन हवा को डायरेक्टली उसके एक जो बर्थ प्रोसेस है, पैदाइशी अमल के तहत जो कुछ मामलात होंगे उसके लिए उसे बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ये खुदावंद ने उसके लिए ठहरा दिया। आमीन। मेरे से ये बातें पॉइंट हैं समझने के लिए, बातों को समझे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर अब्राहम को आवाज दी गई, बुलाया गया, तो उसने उस बुलाहट को पहचाना। उसकी बीवी पीछे नहीं रह सकती थी, वो साथ ही आनी थी। लेकिन लूत को तो बुलाहट नहीं थी। लूत फिर क्यों आ गया?
लूत इसलिए आ गया ताकि ये खुदा ये जाहिर करे कि कुछ ऐसे हैं जिनको बुलाहट नहीं होती, लेकिन वो आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो समझते हैं कि हमें भी बुलाहट है। ऐसा नहीं है कभी। उसने कहा खाली अपने आप को आप क्रिश्चियन कह लें तो इससे ये पता नहीं चलता कि आपको भी बुलाहट है, क्योंकि चुनाव के अंदर बहुत से लोग गिरते हैं, बुलाए हुए होते हैं, लेकिन बरगजीदा थोड़े होते हैं। आमीन। ये सारी बातें समझाने का मतलब क्या है? लोग अपनी कालिंग को पहचानते हैं। लोग ऐसे ही किसी के साथ नहीं आ जाता। अब्राहम कालिंग को पहचानता था, उसे पता था मुझे आवाज किसने दी है, और जिसने आवाज दी उसने कभी उसको, अब्राहम को और उसकी नस्ल को कभी अकेले नहीं छोड़ा। आमीन, हालेलुया। हमारे जमाने का भी एक अब्राहम। अब हमारे जमाने की अगर बात करें तो जमाने के दो हिस्से कर लेते हैं। मैं जरा आपके लिए दोनों बात समझा दूंगा, क्योंकि आपको एक समझाया तो आप दूसरे की तरफ सोचेंगे, दूसरे की समझाया तो आप इसकी तरफ सोचेंगे। तो मैं ये बताता हूं कि एक चैप्टर खुला जिसने पूरी कायनात के लिए अपना लहू बहा दिया। पूरी कायनात के लिए का मतलब क्या है कि पूरी कायनात को पता चला कि यस्सु ने लहू बहा दिया है, या पूरी कायनात के लिए खुदा ने एक पैकेज रख दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और ये इसलिए कहा गया ताकि दुनिया खुदा पर उंगली ना उठाए कि हमारे लिए नहीं बख्शा गया। हमारे लिए बख्शा होता तो हम भी ईमान ले आते, जबकि खुदावंद ने अपने आप को बेइल्जाम ठहराने के लिए, ताकि मुझ पर कोई इल्जाम ना लगाए, पूरी कायनात के लिए एक चीज रख दी कि इस पर ईमान ले आओ, यीशु पर ईमान लाओ। और आज भी कई दहाइयां, कई जमाने गुजरने के बाद, कई सदियां और हजार साल गुजरने के बाद भी बहुत कम लोग हैं जो यीशु पर ईमान लाए हैं। बाकी बड़ी कौमें भरी पड़ी हैं जो आज भी यीशु पर ईमान लाए, लेकिन जान तो उसने सबके लिए दी। इतने टाइम डेस्टिनेशन के बावजूद भी आज भी लोग यीशु को कबूल नहीं करते। आप दूर ना चलें, आप ही के घर में बहुत से लोग यीशु को कबूल नहीं करते। हमारी औलादें चौकों में खड़ी होती है, खिड़कियों के पास बैठी होती है। थोड़ी देर पहले कोई अवाक्षण बोल रहे थे, मैं यहां से निकला, मैंने कहा यार गाली नहीं देनी। उनको इज्जत गैरत ही नहीं कि ये चर्च है भाई, कलाम होना है। हमारे दफ्तरों के अंदर ही मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, क्रिश्चियंस को, लंच टाइम पे जब अजान होती थी अपने ही भाइयों को कह रहे होते हैं। क्यों कह रहे होते हैं? क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि आसपास गवांडी बैठे होते हैं, आसपास हमसाए बैठे होते हैं। कितना खौफ है उनको। तो अपने आप भी जाके तजर्बा कर लेना, ऊपर जाएंगे देखेंगे, कोई काम नहीं उनको, बस यही है। और बहुत कुछ बोलना भी शुरू कर देते हैं आते जाते लोगों पे। तो कहां पर है हमारी कौम? हम कहते हैं क्रिश्चियन, डूबे हुए हम। हाँ, एक बात कहता हूं, खुदा ने कभी अपने आप को बेनिशानी छुड़ा। कुछ थोड़े से हैं जो खुदा के कलाम की गैरत रखते हैं, बनावटी गैरत नहीं। असि बड़े गैरतमंद होने हैं, बनावटी नहीं, बकायदा गैरत। क्योंकि खुदा गैरतमंद है, वो गयूर खुदा है। गैरतमंद इसका मतलब, तो उसकी दुल्हन कैसे गैरत के बगैर, मैं क्या लेता हूं, गैरत के बगैर हो सकती है? गाल समझ आ गई? आ गई है। खुदा गैरतमंद है, उसकी दुल्हन कैसे गैरत के बगैर हो सकती है? साधकों की औलाद भी साधक होगी, आप ही होगी, कभी भी आप ही नहीं होगी। उसको साधक बनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। 90% हमारी जिंदगी उसी हालत में जाती है जो आगे को हमारी औलाद टका रही होती है, काम कर रही होती है। इसलिए क्या है, आगाज से ही पूरे साल की तैयारी करेंगे तो पास होंगे। आखिरी 15 दिन में कित्थों पढ़ा जाएगा, होगा ही नहीं। फिर पादरी के पास सब दुआ करते पास हो जाओ, पर सब दुआ करें मेरे बच्चे पास होंगे। भाई जरूर होंगे। एक किसी समझदार बंदे ने माकूला लिखा, एक कॉल लिखा, उसने कहा खुदा कभी उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करते। मिसाल देता हूं बाइबल में से। शादी में गए यीशु मसीह, शागिर्द भी, मां भी, मैं खत्म हो गई। मुकद्दसा मरियम आई वहां पर, उसकी मां, उसने कहा इनकी मैं खत्म हो गई है। उसने कहा तुझे पता है औरत मेरा अभी वक्त नहीं आया। खैर चलो, वो कह के चली गई।
मटके थे पास, मानो के हिसाब से पानी डल सकता था, उनमें गुंजाइश थी। पाक कलाम में लिखा है, बात समझ आ रही है? भाई यीशु है, कह देता तो मटके भर जाते मैं से। उनको कहते हैं जनाब मटकों को भर दो, मटकों को पानी से भर दो, लबालब भर दो। भाई भरने की क्या जरूरत है? अगर मौज ही करना है तो बगैर पानी के करके दिखा। पर यहां पर भी खुदा यीशु सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साधकों की औलाद साधक होगी, एवं थोड़ी होगी, कुछ आपकी भी पाना पड़ेगा बेटा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फिर ही मटके भरेंगे। लोग ना बड़ी अजीब मसाले दे देते हैं, ना हिंग लगे ना फटकड़ी ते रंग आवे। ले आओ हिंग ते फटकड़ी तो बगैर रंग ले आके बखाओ जरा, नहीं आएगी। मिसाल है बस। जितनी देर तक आप लोग कहते हैं कोशिश करने से इंसान कामयाब हो जाता है, तो मैं इसकी मिसाल देता हूं। पुराने वक्तों में सर्कस लगा करती थी, उनमें एक कोई खेल आता था। एक मर्द होता था, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी होती थी और सामने एक लड़की होती थी, उसके सर पे सेब होता था। सही होगी बात? अब इस लड़के ने छुरी से सेब के 2 टुकड़े करने होते थे दूर से। काफी लोगों को मैंने पहले मिसाल समझाई है। अब अगर ये लड़का जाकर उसके कान में कह दे कि तू भाई इधर ही ठहरी रहना, मैं कोशिश करता हूं कि ये सेब जो है 2 टुकड़े हो जाए। कोशिश, चाकू हाथ च फड़िया गया, इतनी दूरों निशाना, कोशिश मतलब। तो लड़की उधर कभी भी ठहरेगी क्या? नहीं ठहरेगी, वो तो भाग जाएगी, कहेगी कोशिश करोगे, कोशिश में सेब की जगह मेरा। जबकि आपको पता है उसको 100% यकीन होता है कि मैं इस सेब को 2 टुकड़े कर दूंगा। कोशिश वाली बात नहीं होती। तो हम क्या करते रहते हैं? कोशिश करने से औलाद को सही करते हैं। कोशिश करने से कभी भी औलाद सही। आपने कभी ये सोचा चलो खाना खाने की कोशिश करूं ना, यहां खाना 100% पता होगा खाना खाना ही खाना है, घर चल के खाने हैं, घर चल के खाने हैं, घर चल के खाने हैं। बात समझ? जब छुट्टी होती है 4 बजे आमतौर पर लोगों को दफ्तर से, या कभी भी आपको छुट्टी हो, तो आपने कभी दोस्तों का अच्छा यार घर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है 100% आपने घर जाने ही जाना है ना। कई बार तो ध्यान किते होर हुंदा, साइकिल सीधी घर नूं जांदी है। ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ है, पता ही नहीं चलता है। इतने 2 जंप आने से मारे, वो जंप भी क्रॉस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड में कभी कहीं पर सॉफ्टवेयर सेट हो गया कि जाना इधर नहीं, इधरों इधर नहीं, इधर नहीं जाना। तो भाई कोशिश करने से थोड़ी मामला होता है, कोशिश करने से फिर कोशिश ही होती है। क्या कभी आपने अपने बेटे के मुतालिक ये सोचा है कि चलो यदि शादी करने की कोशिश कर रहे, आपने पता है करनी है, या कोई पादरी निकाह के टाइम कहते हैं यार निकाह करने की कोशिश कर यार, मतलब अजीब सी बात नहीं लगती? क्यों बहनों भाई? इतनी बड़ी बड़ी मिसालें हैं। कोशिश कर, कोशिश क्या करते हैं? यहां पर तो ऐसे ऐसे बच्चे बेटे बेटियां भी हैं जिनके अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में एक नंबर का आंकड़ा आ जाए तो ऐसी बड़ी भरी हुई मिसालें हैं कि वो खुदकुशियां कर लेते हैं, कहते हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। मेरा मतलब ये नहीं कि खुदकुशियां करें लोग, नहीं, मेरा मतलब ये है कि यहां तक लोगों को बिलीव होता है कि हम कर जाएंगे। आमीन। आखिरी मिसाल दे देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा चार्म बन जाए। चार्म कहते हैं दिलचस्पी, जो बिचों बिचों ना बोर भी हो जाती है, क्योंकि कहानियां सुनने के बहुत दिल करता है। आखिरी बात, तो कोशिश करने से मामला साधकों की औलाद साधक कोशिश करने से नहीं होती, डेफिनेट होती है। क्योंकि ये वो वाली औलाद है जो डेफिनेट किस्म के बच्चे से, डेफिनेट किस्म की शख्सियत यानी खुदा यीशु मसीह के जरिए से आगे आई।
उसमें कोई कोशिश वोशिश वाली बात नहीं थी। नो, उसे पता था जो मैं कहता हूं हो जाएगा। लेकिन उसने कहा ये जरा ना बीच में इसको मटकों को भर दो, लबालब भरना, थोड़े बहुत ना भरना। तो जब भर दिया यीशु मसीह ने उनको मैं तब्दील कर दिया। आमीन। तो आपके बच्चे आप जब उनको डेफिनेटली बनाएंगे, उस पर लेकर आएंगे, तो खुदा उसमें बरकत को जाहिर करेगा। आप जो पढ़ते हैं आप डेफिनेटली अपनी उसको जेहन में रखते 100% मेहनत करेंगे, खुदा आपको 100% फल देगा। आमीन। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं आखिरी बात, ये तमसील है, इस बात को समझ लेना। तमसीलें थोड़ी सी ठीक होती हैं, आपके लिए मोटिवेशन भी होनी चाहिए। 3 फुट का फट्टा हो, 3 फुट चौड़ाई और 12 फुट लंबाई, इन्हीं को गल समझ आती है ना। आमीन। मतलब तुसी को जी 80 दिन पढ़ा सानू की पता है ए ते ओ ते आ चीज़ नहीं नहीं नहीं। आप आसान सी मिसाल, 3 फुट चौड़ाई का फट्टा, 12 फुट लंबाई, साइडों पर 2-2 ईंटें रख दें और यहां से किसी भी भाई को कहा जाए कि इसके ऊपर से चल के दिखा, सारे कहेंगे भाई जी मैं जानना, भाई जी मैं भाई जी, है ना, सही होगा। अब सारे कहेंगे मैं चलूंगा और चल भी लेगा कोई एक बंदा उठ के। अब जनाब उसी फट्टे को 50 मंजिल की बिल्डिंग, एक बिल्डिंग इधर एक बिल्डिंग इधर, बीच में 12 फुट की स्पेस, उस पर रख दो और फिर कहो भाई चल के बखाओ, वही फट्टा, वही लंबाई, वही चौड़ाई। वो बंदा कहेगा नहीं नहीं सर किसी और को बुला, सर मुश्किल है सर किसी और को बुला। अब पहले वाले तो पहले ही नहीं आए थे, दूसरी बार कहेंगे अच्छा मुश्किल कम सानू भाई हम नहीं जाएंगे। अब जो फट्टे पे चलाने वाला है वो कहेगा भाईजान इन्होंने छड्डो तुसी हो जाओगे। वो कहेगा नहीं सर मैं नहीं जा सकता, ये देखें ये तो मौत को दावत देने वाली बात है, ऊपर से गिर जाऊं मैं। अब उस भाई को बताया जाए कि तुम्हारी एक बेटी है जो 7 की बिल्डिंग के 50वें मंजिल पर खड़ी उसमें है और इस बिल्डिंग को 50वीं मंजिल पर आग लगी हुई है, तो फिर वो भाई जाएगा कि नहीं जाएगा? डेफिनेट जाए, कोशिश नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा अच्छा मैं कोशिश करता हूं, नहीं नहीं नहीं। अच्छा पहला सवाल वो जरूर करेगा सर फिर इधर से क्यों मैं जाऊं, मैं इधर से लिफ्ट से जाता हूं, भाईजान आग लगी हुई है, लिफ्ट तो खराब है, उधर से नहीं जा सकता, लिफ्ट से सीढ़ियों से भी जाएगा 85वीं मंजिल तक। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आगे मेरे लिए कोई मकसद है। आमीन। बेटी फंसी हुई है भाई, उधर मर जाएगी, वो आग में जल जाएगी, तो उसे फिर नीचे ऊपर नीचे की बातें याद नहीं रहेंगी, वो उसी 3 फुट चौड़ाई और 12 फुट लंबाई वाले 50 मंजिल ऊपर से भी जाएगा। कैसे? वो बहुत नीचे से गया। गल समझ आ रही? तो ये बात बताने का मकसद क्या है? साधकों की औलाद साधक होगी एवं थोड़ी होगी, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, कोशिश नहीं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों आइडेंटिफाई और कहा नहीं, अपनी काल को पहचाने। आपको जब बुलाया जाता है तो फिर आप चले जाते हैं, फिर आपको पता है ना शमौन को बुलाया, हालांकि शमौन की अपनी ख्वाहिश थी, लेकिन फिर भी शमौन को कहा आ। कब? जब बड़ी झील ऊपर नीचे हो रही थी और रात का टाइम चल रहा था और यीशु पानियों पे चलता हुआ कश्ती के पास आ रहा था। आमीन। और वो डर गए थे, उन्होंने कहा कोई भूत है, ए वक्त केड़ा चल रहा है, रात का नेरे का शाम का, ये स्पिरिचुअली एंगल से शाम का टाइम है। आमीन। आमीन। और शाम का टाइम ठंडा वक्त भी होता है और शाम का टाइम एक और भी वक्त होता है, तारीकी का वक्त भी होता है। आमीन। और यीशु पानियों पे चलता हुआ इस जमाने में भी आ चुका है अपने नबी के जरिए से, नबूवतों को लेके। और लोग जो हैं कश्ती में बैठे हुए वो समझते हैं हम सेफ हैं, जबकि वो सेफ नहीं है। जबकि जब कोई सेफ नहीं होगा तो यीशु मसीह आएगा पानियों पे चलते हुए। पानी जो है कौमें, उनके और कबीले और उनके नजरियात हैं जिन पर ये चलता हुआ आया है। और ईमानदारों को वो क्या लग रहा है? शुक्र है मुंह अंधा बनाया तो फिर जनाब तुम पता चले इधर वाले बोले ही नहीं, आप भी बोले थोड़ा बहुत। उनको क्या लग रहा है?
खुश रहा करें, खुदा बरकत दे। उनको लगा भूत, जबकि था क्या? खुदा यीशु मसीह। और यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। अब शमाऊन इन सब में से सिर्फ शमाऊन ही बोला, कहता है अगर तू है तो हुक्म करके मैं भी पानियों पर चलूं। उसने कहा अच्छा हुक्म दी गल ते आजा। ये आजा वाली क्या बात थी? पुकार, कॉलिंग। आमीन। और जब उसने कॉल किया और वो पानियों पर चलना शुरू हो गया। आमीन। लेकिन उसे पता नहीं था ये 50 मंजिल वाली बिल्डिंग है जिसपे वो चल रहा है, क्योंकि यीशु 50 मंजिल वाली बिल्डिंग पे चलता है। पेंटिकोस्टल बिल्डिंग पे चलता है वो 50 में। पता है ना पेंटिकोस्ट का मतलब 50 में। अब जब उसे पता चला ओहो मैं तो 50 बिल्डिंग पे चल रहा हूं, तो डूबना शुरू हो। आमीन। तो यीशु मसीह ने बढ़ के उसे थाम लिया, पकड़ लिया, उसे बाहर ले आया। इन बातों के पीछे वजह है यीशु मसीह की कॉलिंग को उसने पहचाना। जो उसकी कॉलिंग को पहचानते हैं और उसकी बात पर आमीन करते हैं और लेफ्ट राइट जरा कम ही देखते हैं, उनको यीशु बचाता है और उनको चलाता है पानी के ऊपर। हालेलुया। तो आइडेंटिफाई योर कॉलिंग मेरे अजीजों। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदा इस कलाम के बायस हमें बरकत दे। ध्यान दें अपनी कॉलिंग पर। अगर खुदावन ने कई मिशनों से निकालकर, कई तंजीमों से निकालकर, कई इलाकों और टाउन्स में से निकालकर आपको यहां पर लेकर आया है, तो उसके पीछे कोई वजह है, ताकि इस आखिरी जमाने की कॉलिंग को पहचाने जो खुदावन अपने नबी के जरिए दे रहे हैं। बड़े बड़े रेवलेशंस खोल रहे हैं, अपनी उस आवाज को पहचाने जो दरअसल किसी और की नहीं, आप ही के चरवाहे की है, आप ही के